खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो जैसा कि हम सभी अधिवेशन को पढ़ रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट करके मेरा 3 पार्ट का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है और आज ये चौथा पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा और 5 पार्ट में पूरा अधिवेशन अच्छी तरह से आप सभी को याद होगा। क्योंकि जो भी अधिवेशन मैंने पीछे बताया है वो सारा ट्रिक से बताया है। अगर आप एक बार तीनों चारों या पाँचों जो भी मैं अधिवेशन का पार्ट पढ़ाऊँगा सारे पार्ट को एक बार ट्रिक को पढ़ लेते हैं तो आपको एक से लेकर के जितना अधिवेशन हुआ है सारा आपको याद होगा। तो आज आइए बिना देरी किए हुए अगले पार्ट को पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज आया यह विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन में हो गया एक विशेष अधिवेशन हो गया, उसके बाद 34वां 35वां, उसके बाद फिर विशेष अधिवेशन, उसके बाद 36वां 37वां 48वां 39वां और फिर विशेष अधिवेशन, उसके बाद 40वां उसके बाद 41वां 42वां और उसके बाद 43 44 और 45। इसमें क्या हुआ, 1 2 और 3 विशेष अधिवेशन आ जा रहे हैं। लेकिन विशेष अधिवेशन से इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि नहीं है इसलिए कि देखिए विशेष अधिवेशन 20 और यहाँ पर 20, कोई दिक्कत नहीं, 20 में ही है। यहाँ भी विशेष अधिवेशन है तो 23 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विशेष अधिवेशन है 18 तो 18, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जो है 18 18 19 20, उसके बाद 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28। इसको ध्यान रखना है कि विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो 3 अभी इसमें 3 ही हुआ है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा, आप सभी का टोटली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो यहाँ से हम 43 के बाद 33वां के बाद से हम चालू करेंगे इसको याद करने के लिए, तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा। अब देखिए, उसके पीछे जो तीनों वीडियो में मैंने ट्रिक डाला था वो सब अलग अलग ट्रिक है और इसका उसके बाद क्या है। तो देखिए, बंद एक नाग आ गया, क्या हुआ, तो बंद एक नाग आ गया, ठीक है। काकी दिबेका, दिबेका नाम की एक काकी है, तो काकी दिबेका गुम कल, वो कल से क्या हो गई, गुम हो गई। इधर का ट्रिक है कि बंद एक नाग आ गया, उसके बाद है क्या कि काकी दिबे का गुम कल, यानी कल से गुम। बस इसी में इतना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपका अधिवेशन कंप्लीट, इतना ही में। अब देखिए, ब से बम्बई हो गया, द से दिल्ली, ए से अमृतसर, के से कलकत्ता, नाग से नागपुर, आ से अहमदाबाद, गया से गया, काकी से काकीनाडा, दी से दिल्ली, बे से बेलगांव, का से कानपुर, गु से गुवाहाटी, म से मद्रास, क से कलकत्ता और ल से लाहौर। आपका टोटली यहाँ का क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो हो गया ट्रिक, एक साथ में आप सभी को याद कर लिए। अब इसको याद कैसे करेंगे, आइए कुछ कुछ ट्रिक दे करके इसको भी याद करें, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको याद करना। तो आइए, बम्बई, बम्बई ये 5वीं बार यहाँ पे आ गया बम्बई। तो बम्बई में मैंने पीछे एक कहानी बताया था, जिसमें पहले बताया था वानर आए, उसके बाद बिल्ली आई, बिल्ली काट दी, उसके बाद वो प्रसन्न हुए, उसके बाद हंसने लगे, 5वीं बार हंसने लगे। तो ट्रिक से कैसे याद हो गया मुंबई का टोटल अधिवेशन। पहली में मैंने वानर बताया था, वानर तो वानर तो बनर्जी, उसके बाद दूसरी में बिल्ली बताया था तो विलियम, उसके बाद तीसरी में काटन बताया था, उसके बाद चौथी में बताया था प्रसन्न और 5वीं में हसन। तो ये सारा आप पढ़ेंगे पीछे वाले वीडियो में जाके, आपको याद हो जाएगा। तो हसन इमाम, हसन इमाम बम्बई वाले अधिवेशन में, क्लियर। उसके बाद आ गया दिल्ली, उसके बाद आ गया दिल्ली। तो दिल्ली में कौन गए, पंडित मदन मोहन मालवीय। दिल्ली में कौन गए, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नॉर्मल है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि दिल्ली जो है काफ़ी चर्चित जगह है, पंडित मदन मोहन मालवीय। अब देखिए, ये हो गया अमृतसर, अमृतसर। तो अमृतसर को कैसे याद करेंगे, ये है सर, सर पे क्या है, मोतियों का माला है या टोपी है, जो भी है, जो सर पे लगाते हैं टोपी, उस पर मोतियों का क्या है, माला। तो सर पे क्या है, मोती, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अमृतसर से मोतीलाल को याद करेंगे, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता जो है 8वीं बार आ गया,
लेकिन सारे कलकत्ता का जो ट्रिक है उसमें एक रिलेशन मैंने बताया है कि एक दादा जो थे, जिनको बंगाली को दादा कहा जाता है, जो कलकत्ता में रहते हैं, उनके घर पे एक भाई चले जाते हैं। तो पहला अधिवेशन कलकत्ता का जो था उसमें दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद वो बार बार जाते हैं तो रोज़ रोज़ होता है, तो फिरोज होता, फिरोज शाह हो जाते हैं। उसको ऐसे करके पूरा मतलब उसको आने जाने का ही चर्चा को दिखाया गया है। तो उसके बाद ये क्या किए कि कलकत्ता वहाँ पे गए। कलकत्ता जाने के बाद में अब बोले कि अब हमें किसी तरह का लाज और शर्म की कोई बात नहीं है, मैं 8 बार कलकत्ता आ चुका हूँ, अब मैं कहीं पे जा सकता हूँ। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय 8वीं बार जब कलकत्ता गए, ये अंक को आप याद कीजिएगा सीरियल बाई से, तो आपको एक कहानी आएगी और एक कहानी से आपको टोटली याद हो जाएगा। इस तरह से मैंने बताया है। उसके बाद आ गया नागपुर। नागपुर आ गया, नागपुर यहाँ पे राधवा है, राधवा। तो राधा, राधा क्या है? नाग से डरती है। राधा क्या है? तो नाग से डरती है। अब देखिए आगे। उसके बाद आया अहमदाबाद। अहमदाबाद आया। अहमदाबाद का जो हकीम होते हैं, हकीम, हकीम कहाँ के हकीम? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद के हकीम जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हकीम अजमल खां, देखिए जो कभी कभी आ रहा है, जिसका नाम पहली बार आ रहा है, बहुत कम है, उसको एक ही ट्रिक से याद कर लेना। मतलब नॉर्मल है कि एक ही ट्रिक से याद करेंगे। लेकिन जो जैसे कलकत्ता हो गया 7 बार 8 बार आ गया, मुंबई हो गया 5 बार आ गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि मद्रास 7 बार आ गया, तो ऐसे जो आएंगे उसके लिए तो ट्रिक अनिवार्य है, एक सीरीज चलाना पड़ेगा ट्रिक का। तो पड़ेगा उसके लिए चलाना सीरीज। तो वो सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से ही। उसके बाद लेकिन जो पहली बार एक ही बार में आ रहा है, जैसे अहमदाबाद हुआ, चलिए अहमदाबाद में हकीम, अहमदाबाद के जो हकीम हैं वो क्या हैं? बहुत अच्छे होते हैं। तो हकीम अजमल खां, ठीक है। उसके बाद आ गया गया। गया, गया आ गया। तो गया में कौन गए? गया तो कौन गया? तो रंजन गया। कौन गया? तो रंजन, रंजन गया। पूछ रहा है कौन गया? तो रंजन गया। तो देशबंधु चित्तरंजन दास। आप जब ऑप्शन देखेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो गया तो कौन गया? तो रंजन गया, आप मार दीजिएगा। उसके बाद देखिए काकीनाडा। काकीनाडा ये भी जगह है, पहली बार आया है और ये अलग है। तो इस तरह के जगह के लिए तो नॉर्मल ट्रिक होना चाहिए। काकी, काकी से क्या बोला? एक लड़की बोली काकी से कि तुम लाना मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेते आना है, चाउमीन हो, बर्गर हो, कुछ भी हो। वो मार्केट गई है काकी, तो बोले क्या लड़की कि मेरे लिए कुछ लाना, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। उसके बाद आ गया दिल्ली। उसके बाद आ गया दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है? कलम जो है बहुत ही महंगा होता है। दिल्ली में क्या होता है? कलम जो होता है बहुत ही महंगा होता है। तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उसके बाद आया बेलगांव। तो ये बेलगांव का जो है एकमात्र यही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? भाग लिया था। महात्मा गांधी। तो गांव में कौन रहते हैं? महात्मा लोग गांव में ज़्यादातर रहते हैं। वो शहर की तरफ नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, झोपड़ी लगा करके कहीं पे, और कहीं पे वृक्ष वृक्ष रहता है, बगीचा उगीचा वहाँ पे, या जंगलों में रहते हैं। तो महात्मा लोग कहाँ रहते हैं? तो गांव में। तो बेलगांव का जो अधिवेशन है वो महात्मा गांधी थे उसमें। और एक ही अधिवेशन में भाग लिए, वो भी बेलगांव का। उसके बाद हो गया कानपुर। उसके बाद हो गया कानपुर। तो कानपुर में कौन रहते हैं? तो सरोज रहते हैं। कौन रहते हैं कानपुर में? तो सरोज रहते हैं, सरोज रहते हैं, ठीक है। तो श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू जो कभी कभी आ रहा है उसको आप एक ही ट्रिक से याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करता है। उसके बाद आया गुवाहाटी। उसके बाद आया गुवाहाटी। तो ये बताइए हट, हट, हट मीन्स क्या होता है? झोपड़ी। झोपड़ी में लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो क्या करते हैं? लोग निवास करते हैं। तो गुवाहाटी से एस श्री निवास आयगर, ठीक है। उसके बाद गुवाहाटी के लिए एस श्री निवास, आप नॉर्मल तरीके से इसको याद करेंगे। अब आया मद्रास। अब देखिए मद्रास जो है, मद्रास जो है ये 7वीं बार यहाँ पे आ गया, 7वीं बार यहाँ पे आ गया। और मैंने मद्रास के लिए एक कहानी बताया है, 2 भाई का कहानी बताया है, जो 2 भाई कृषि किया करते थे। तो उसमें बिहारी भी आएंगे, तो बिहारी दोनों भाई थे, तो एक बिहारी भी हुए, वो भी अधिवेशन में मद्रास के ही आते हैं। उसके बाद बद्री का आस रहता है जो कृषि करता है, तो बदरुद्दीन तैयब भी थे, वो मद्रास के ही अधिवेशन में भाग लिए थे।
तो उसी से रिलेटेड है अन्नसारी, यानी अन्न की बात हो रहा है। किस चीज़ की बात हो रहा है? अन्न का। तो कृषि होती है तो क्या होता है? अन्न उपजता है, ठीक है। तो फिर वहीं से रिलेटेड हो गया उसी कृषि से अभी, तो डॉक्टर M.A. अन्सारी, ठीक है, डॉक्टर M.A. अन्सारी। अब देखिए उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता आ गया 9 टाइम, कलकत्ता आ गया ना, यहाँ पे 8 टाइम आया था और इसके बाद आ गया 9 टाइम, 9 टाइम आ गया। तो देखिए अब कलकत्ता में यहाँ पे तो मैंने बताया उसको, वो बोला कि हमें कहीं लाए शर्म नहीं, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो कहीं भी का मतलब क्या? मैं पंडित जी के घर पे भी रह सकता हूँ, वहाँ पे पंडित जी होंगे तो पंडित जी के घर पे भी रह सकता हूँ। तो बोला कि मैं कलकत्ता में पंडित जी के घर पे भी रह सकता हूँ। ये 9 टाइम, इसको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है। और ये जो रिलेशन है आप सीरियल बाई एक बार ध्यान रखिएगा तो आपको याद होगा। मेरा जो टारगेट है या मेरा जो लक्ष्य है, ये आपको 1 2 या इम्पोर्टेंट याद करवाना नहीं है। मेरा टारगेट है 1 से लेकर के 57 जितने भी हुए हैं सारे के सारे आपके दिमाग में हो, एक साथ हो, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप वो छूटे नहीं। उसके बाद आ गया लाहौर। लाहौर के लिए मैंने भी एक ट्रिक बताया था। लाहौर के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले दादाजी गए, दादाजी के बाद में चंद्रावरकर जी गए, तो चंद्र की पूजा करते हैं लाहौर वाले, ऐसे ऐसे करके मैंने ट्रिक बताया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब चौथी बार लाहौर की बात आई तो कौन चले गए? पंडित जी गए। कौन गए? पंडित जी। बोले कि चलिए हम भी वहाँ पे रहते हैं, कुछ हिंदू भी वहाँ पे रहते हैं, उनको पूजा पाठ हम करवाएंगे, ठीक है। दादाजी का आदेश था कि आप जा कर के वहाँ पर भी हिंदू हैं तो उनको भी कुछ पूजा पाठ करवाइए। तो ये लाहौर वाला चले गए पंडित JL नेहरू। अब देखिए इसको शुरू से याद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हो गया बंद एक नाग आ गया, काकी दिबेका नाम की जो काकी है वो गुम हो गई कल। दिबेका नाम की काकी जो है वो गुम हो गई कल। अब देखिए उसके बाद क्या क्या हुआ था विशेष, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इससे भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है। उसके बाद देखिए जो पहला 18 वाला हुआ 1918 बम्बई का विशेष अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का क्या हुआ? दूसरा विभाजन हुआ। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ, ठीक है। उसके बाद आया ये कलकत्ता का 1920, यह भी विशेष अधिवेशन था। इसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। असहयोग का प्रस्ताव क्या किया गया? पास किया गया, असहयोग का। उसके बाद देखिए ये जो है CB राधावचारियर, इसमें संविधान सभा में परिवर्तन हुआ। ये 1920 नागपुर का अधिवेशन था, नागपुर का अधिवेशन था। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। जो कांग्रेस संविधान पीछे बना है, आप पीछे के वीडियो में देख लीजिए, कांग्रेस संविधान बना है उसमें क्या हुआ? चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा क्या थे? अध्यक्ष थे कांग्रेस के। सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए उसके बाद पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि पहले तो महिला बन ही चुकी थी, लेकिन भारतीय पूछ रहा है तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब देखिए उसके बाद बोल रहे हैं कि सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य कर दिया। जो भी सदस्य थे उनको क्या पहन के आना था? खादी वस्त्र ही पहन के आना था, उसको अनिवार्य कर दिया गया था। वो कौन वाले में? तो गुवाहाटी, जो कि 1926 में हुआ था, गुवाहाटी। तो उसमें पहन के नहीं सॉरी गलती हो गया, हाँ नहीं ठीक है, गुवाहाटी वाले में। और उसके बाद देखिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ये स्वाधीनता की मांग और स्वराज की मांग ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग है, तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग होने के बाद, पूर्ण स्वाधीनता की मांग होने के बाद पूर्ण स्वराज का मांग हुआ। इसको ज़्यादा पूछता है, ये पूर्ण स्वराज जो है इसको ज़्यादा पूछता है बार बार कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में इसको क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। तो उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, तो आप सभी एक बार इसको देख लेंगे और वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप पीछे का जो भी पार्ट है, पार्ट 1, 2 और 3 तीनों भाग को आप एक बार देख लीजिए। वॉच करने के बाद आपको पूरी अच्छी तरह से, जहाँ से भी आपको कोई भी मतलब कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आप एक बार पीछे जा कर के और उसको अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और पार्ट आएगा और उसको एक पार्ट आने के बाद में टोटल आपका जितना भी अधिवेशन है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा। अभी तो मैं जो स्टैटिक जीके टाइप का होता है और मुख्य मुख्य चीज़ जो होते हैं उसको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आगे चल के सारा चीज़ आपको धीरे धीरे करके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, कुछ साइंस का हो गया, कुछ मैथ का हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी होगा धीरे धीरे करके सारे जो वीडियोज़ हैं मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बना बना के आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या और होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, उसके अनुसार मैं आगे बनाऊंगा। आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।